दोस्तों कहते हैं ना, बहुत सारी आईडी हमारे पास हो तो कई बार काम आसानी से हो जाता है, लेकिन कई बार कुछ आईडी हमारे पास नहीं होती तो होता होता काम भी अटक जाता है। और फिर लगता है कि काश ये आईडी हमारे पास पहले से होते, ये डॉक्यूमेंट्स हमारे पास पहले से होते तो ये काम आसानी से हो जाता और फिर परेशानियां दिक्कतें ना होती। तो आज हम ऐसे ही कुछ आईडी के बारे में बात कर रहे हैं लाइव प्रोग्राम में, और प्रोग्राम का नाम है बातचीत। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शर्मिला। आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और हमारे साथ हैं अग्रसर से नीलम जी। तो नीलम जी, बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। जी शर्मिला जी, थैंक यू जी। तो दोस्तों, आज हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, और फिर हम बात कर रहे हैं जो फैमिली पहचान पत्र होता है उसके बारे में। तो ये आईडी डॉक्यूमेंट्स क्या होता है और क्यों जरूरी होता है? शर्मिला जी, जैसे हमने पिछले शासन में बात की थी जी कि आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट आधार के बारे में, है ना। तो उसमें हमने बताया था कि आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट क्यों जरूरी होता है। आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट आपके नागरिक होने की पहचान के लिए बहुत जरूरी होता है कि आप जहाँ रह रहे हैं आपकी नागरिकता की पहचान के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए हमारे पास आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट का होना बहुत जरूरी है। जी जी नीलम जी, दोस्तों आपसे कहना चाहेंगे आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं लाइव प्रोग्राम में। अगर आपके भी कुछ सवाल हैं तो सवाल ज़रूर कीजिएगा। ये लाइव प्रोग्राम है। 11:03 हो चुके हैं। आज है 13 जून 2022, सोमवार का दिन है। हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होने के लिए नंबर होगा 8800475080, यानी कि 8800475080। इस नंबर पर कॉल करके आप हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। और हमारे साथ हैं नीलम जी अग्रसर से। यहाँ पे नीलम जी हम बात करेंगे जन्म प्रमाण पत्र क्या होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब भी जैसे शिशु के इस संसार में आने के बाद जो भी बच्चा संसार में आता है उसका जो सबसे पहला सरकारी दस्तावेज होता है वो वो जन्म प्रमाण पत्र होता है, जिसके माध्यम से उसके लिए जन्म समय, महत्वपूर्ण विषयों के बारे में पता चलता है कि वो कहाँ पे पैदा हुआ था, कहाँ उसका क्या है, उसका जन्म समय क्या था, उसके पेरेंट्स का नाम क्या है, माता पिता। तो ये डॉक्यूमेंट और आगे चल के डॉक्यूमेंट के आधार बच्चे का बहुत सारा हमें डॉक्यूमेंट चाहिए होता है उपयोग करके वो आगे। नीलम जी आपसे कहना चाहेंगे, एक तो आपकी आवाज ऐसे हो रहा है जैसे गूंज रही है, बीच बीच में कट भी रही है। जी जी, एक सेकंड। क्योंकि जो अभी आपने बोला है एक बार दोबारा से बताइएगा, क्योंकि मैं ही अच्छे से नहीं समझ पाई हूँ तो शायद हमारे श्रोता भी नहीं समझ पाए होंगे। जी शर्मिला जी, मैं बस बता रही। जी जी जी। और अपना फोन है ना थोड़ा सा मुंह से दूर रखिएगा, क्योंकि फिर उससे ना आवाज अच्छी क्लियर आ जाएगी। जी जी नीलम जी। मैं शर्मिला जी बता रही थी कि जैसे ही कोई बच्चा संसार में आता है जी, उसके बाद जो उसका सबसे पहला जो सरकारी दस्तावेज होता है वो जन्म प्रमाण पत्र होता है जी, जिसके आधार पे उस बच्चे का लिंग, जन्म स्थान, जन्म समय आदि महत्वपूर्ण दिन उस डॉक्यूमेंट में जानकारियां होती हैं, जिसके माध्यम से भविष्य में वो इस जन्म प्रमाण पत्र के आधार पे कई सारे अपने डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं। अगर मैं सरल भाषा में कहूँ तो बर्थ सर्टिफिकेट जो बच्चा पैदा हुआ है उसका अधिकार है। जी जी, बहुत ही अच्छा। नीलम जी अभी आपकी आवाज बहुत ही अच्छे से आ रही है। और अगला सवाल होगा कि जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया क्या है? जन्म प्रमाण पत्र के लिए जब बच्चा पैदा होता है उसके 21 दिन के अंदर उसका जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना होता है। अगर 21 दिन के अंदर आपने जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर दिए हैं तो आपका जो जन्म प्रमाण पत्र है बच्चे का वो बिना किसी एक्स्ट्रा मनी या मतलब एक्स्ट्रा पैसे के वो बन के तैयार हो जाता है और उसमें कोई भी चार्जेस नहीं लगते, ये फ्री में बन जाता है। ये नगर निगम में जाके बन सकता है, नगर पालिका में जाके बना सकते हैं लोग। अगर वो भी नहीं है तो आप ग्राम पंचायत में जाके बना सकते हैं। तो साथ ही आप जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम का यूज कर सकते हैं। आजकल आपको पता ही है डिजिटल चल रहा है, तो इसमें हम ऑनलाइन भी जाके हम बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। जी जी।
यहाँ पे मैं आपको पूछना चाहूँगी नीलम जी, जैसे आपने बताया ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं और निगम में जाके भी बनवा सकते हैं, लेकिन अगर किसी का बच्चा मान लीजिए सरकारी हॉस्पिटल में पैदा हुआ है या प्राइवेट हॉस्पिटल में पैदा हुआ है, तो क्या वहाँ पे भी कुछ कर सकते हैं कार्रवाई कि मतलब परिवार वालों को इधर उधर ना भटकना पड़े? या फिर अगर गाँव में ही बच्चा पैदा हो गया है, मान लीजिए कि परिवार वाले वहाँ तक लेके पहुँचने नहीं पाए, उससे पहले ही बर्थ हो गई है घर में ही, तो फिर क्या करना होगा, कैसे मतलब बनवा सकते हैं? क्योंकि अलग अलग जगह हो गई ना, कि अगर घर में ही बच्चा पैदा हो गया किसी कारण से, कहीं गए थे या लेके जाते हैं, कई बार रास्ते में ही बच्चा पैदा हो गया है, या फिर सरकारी हॉस्पिटल में हुआ है या प्राइवेट में हुआ है, तो सबका अलग अलग प्रोसीजर होता होगा ना जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का, या फिर क्या हॉस्पिटल वाले भी कुछ साथ दे सकते हैं, क्या होता है? जी, इसमें हॉस्पिटल वाले बिल्कुल साथ दे सकते हैं। जैसे बच्चा अगर जहाँ भी पैदा हुआ है, जैसे हॉस्पिटल में अगर पैदा हुआ है, पर आपको नगर पालिका जाके जो आपके एरिया का लगता है, आप वहाँ जाइए और जो भी डॉक्टर जो पर्ची लिख के देते हैं, जैसे अब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद वो एक पूरा डॉक्यूमेंट होता है डॉक्टर का, जिसमें लिखा होता है कि बच्चे का जन्म कहाँ पे हुआ है, कितने बजे हुआ है, पेरेंट्स माता पिता का नाम क्या है, उसमें सारा कुछ डिटेल होता है। वो पर्ची आप नगर निगम या नगर पालिका या ग्राम पंचायत लेके जाएं, किसी भी एक जगह पे जहाँ भी आपको लगता है कि आप सुविधा अनुसार आप ले जा सकते हैं, वहां जाके आप इसको आवेदन फॉर्म होता है उसको अप्लाई वो भर के और बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जन्म प्रमाण पत्र के लिए। जी, यानी कि एक तरह से जो डिलीवरी जहाँ पे होती है वहाँ का जो डिस्चार्ज पेपर है उस पे सारी चीजें शायद लिखा होता है। जी 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 जी, जी। बहुत ही अच्छा। दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम चल रहा है बातचीत। मैं हूं शर्मिला और हमारे साथ हैं अग्रसर से नीलम जी। और अभी जन्म प्रमाण पत्र के बारे में अगर आपके कुछ सवाल हैं, आप पूछना चाहते हैं, आपके घर में किसी बच्चे का आपको बनवाना है, कोई परेशानी कोई दिक्कतें हैं, तो ज़रूर कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। नंबर होगा 88 00 47 50 80। तो जल्दी से कॉल कीजिएगा। हमारे साथ अभी लाइव प्रोग्राम में शामिल होइएगा। 11:09 हो चुके हैं। आज है 13 जून 2022, सोमवार का दिन है। प्रोग्राम में हूँ मैं शर्मिला। अभी हम बात करेंगे पैन कार्ड के बारे में। तो पैन कार्ड क्या होता है नीलम जी? पैन कार्ड का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, इंग्लिश में कहते हैं। हिंदी में अगर मैं कहूँ तो इसको कहते हैं नंबर, जिसे पैन कार्ड जो भारत सरकार की। एक बार दोबारा से बताइएगा, हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में इसको कहते हैं स्थायी खाता नंबर। जी जी। जो पैन कार्ड होता है ये भारत सरकार के आयकर विभाग द्वारा बनाया जाता है। ये किसी भी व्यक्ति के उसके पूरे जीवन में केवल एक बार पैन कार्ड बन सकता है। जैसे आधार कार्ड होता है ना कि केवल एक बार बनता है, वैसे ये पैन कार्ड भी है, केवल एक बार आप बनवा सकते हैं। अगर उसका पैन कार्ड किसी भी व्यक्ति का, हम जाते हैं कहीं पे ट्रैवलिंग में करते हैं या कुछ भी, तो खो जाता है या उसको दोबारा बनवाना है या कुछ भी है, तो उसे दोबारा सेम वही नंबर जो उसमें 10 अंक का नंबर होता है, 6 अंक अल्फा जो ABCD वाले होते हैं, अल्फा वाले वो होते हैं, और 4 अंक नंबर वाले होते हैं, डिजिट जिसे कहते हैं अंकों वाले वो होते हैं। तो वो सेम नंबर आप दोबारा ऑनलाइन या आप फॉर्म भर के उसको आवेदन फॉर्म भर के दोबारा से आप निकलवा सकते हैं। जी नीलम जी, पैन कार्ड क्यों जरूरी होता है? शर्मिला जी, जैसे पैन कार्ड हम जानते हैं कि किसी भी जैसे किसी भी तरीके का हम बैंक कहीं किसी भी बैंक में जाते हैं तो हमसे बैंक वाले जरूर पूछते हैं कि क्या आपके पास पैन कार्ड है जी। तो एक तो हमें बैंक में अकाउंट, जमा खाता, या हम कोई सा भी अकाउंट खुलवा रहे हैं, जमा खाता खुलवा रहे हैं, सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं या करंट अकाउंट खुलवाते हैं, उसके लिए जरूरी होता है। और या फिर ये जैसे आप कभी इनकम, जैसे कुछ लोग इनकम टैक्स भरते हैं या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो बिना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ये बिना पैन कार्ड के नहीं कर सकते हैं। तो साधारण शब्दों में ये रहेगा, सरल शब्दों में, कि वित्तीय लेन देन के लिए पैन कार्ड की आवश्यकता होती है। और आजकल हम जैसे जॉब के लिए भी कहीं जाते हैं, नौकरी प्राप्त करने के लिए भी, तो भी हमें पैन कार्ड हमसे मांगते हैं कि क्या आपके पास पैन कार्ड है। वो भी, उसका भी कारण यही होता है कि एक तो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट हो गया, आपका प्रूफ हो गया, दूसरा जो भी आपका पैसा, जो भी अकाउंट है वो लिंक है नहीं है, उसके देखने के लिए भी वो मांगते हैं।
जी जी नीलम जी, अगर जो हमारे श्रोता अभी सुन रहे हैं और उन्होंने पैन कार्ड नहीं बनवाया है और वो बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर जो आवश्यक जो डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज हैं, वो कौन कौन से लगेंगे उसमें, जो कि वो आसानी से बनवा सके, और कितना खर्च आएगा वो भी बताइएगा। जी शर्मिला जी, बिल्कुल ये बहुत जरूरी है जानना कि जब हम पैन कार्ड बनवाते हैं तो हमें क्या क्या दस्तावेज होने चाहिए हमारे पास। पहला तो हमारा आधार कार्ड, जो सबसे इम्पोर्टेंट है पैन कार्ड के बनवाने के लिए जी। अगर आधार कार्ड एक मतलब अगर ना हो किसी के पास, वो पैन कार्ड बनवाना चाहता है, तो वोटर आईडी कार्ड लेके जाएं। अगर वो भी नहीं है तो आप अपने पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस और या फिर राशन कार्ड जिसमें फोटो लगी हो आपकी जी, वो लेके जाएं, और अपनी 2 फोटो। जी, तो आप इनमें से कोई सी जो आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से किसी एक डॉक्यूमेंट के साथ आप जाएं और अपनी 2 फोटो लेके जाएं, और फॉर्म जो पैन कार्ड का फॉर्म होता है उस फॉर्म को उसमें बहुत ध्यान से उसे भरें और उसे जमा करा के और आप आवेदन करा सकते हैं अपने पैन कार्ड के लिए। ये यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगी, बहुत ध्यान से भरने वाली कौन सी बात है? मतलब क्या कोई गलती ना हो जाए, या फिर किसी से पूछ के भरना होगा वो फॉर्म, या क्या? जी, जब आप फॉर्म आपको मिलेगा शर्मिला जी, जैसे फॉर्म मिलता है तो फॉर्म में जैसे हमने पिछले चैप्टर में बात की थी कि कभी भी आप कोई भी फॉर्म भर रहे हैं बहुत ध्यान से भरें। अगर गलतियां हो जाती हैं तो बहुत सारी चीजें आगे के लिए खराब हो जाएंगी। तो इसी के लिए जब उसमें आप अपना नाम डाल रहे हैं, और उसमें पैन कार्ड का जब हम फॉर्म भरते हैं तो पिता का नाम आता है। अगर आप 18 साल के हो गए, 18 साल शादी हो गई है आपकी, तो आपके पति का नाम पैन कार्ड में नहीं आता है, पिता का नाम ही आता है पैन कार्ड में। तो इसे ध्यान से भरें। और आपका जो एड्रेस है, क्योंकि पैन कार्ड जो आप एड्रेस डाल रहे हैं उसी एड्रेस पे जाएगा, तो उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखें कि वो उसी एड्रेस पे जाए, और एड्रेस जो भी है तो उसे ध्यानपूर्वक भरें जो कि उसी एड्रेस से आपको प्राप्त हो। अगर एड्रेस गलत हो गया तो आपका पैन कार्ड आपको नहीं मिल पाएगा। जी जी, बहुत ही अच्छा नीलम जी। यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगी नीलम जी कि अगर मतलब जैसे आपने कहा बहुत ही ध्यान से भरना चाहिए, और कोई भी अगर हमने कुछ गलती की तो फिर वो गलती हमें परेशान करेगी, क्योंकि पहले वाले डॉक्यूमेंट्स में कुछ नाम लिखा है आपने, या कुछ स्पेलिंग लिखी है, या कोई मतलब आप गलती कर जाते हो तो फिर मैच नहीं करेंगे डॉक्यूमेंट्स और परेशानी हो सकती है। लेकिन अगर जो हमारे जल्दबाजी करने वाले जो दोस्त हैं, कई बार हो जाता है, या फिर कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो फिर पैन कार्ड में अगर कोई गलती हो गई है तो उसका सुधार कैसे करवाएं? अच्छा, और हमारे साथ एक श्रोता जुड़ गई हैं, कांता जी हैं हमारे साथ में। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, नमस्ते मैडम। जी नमस्ते कांता जी। एक बात पूछना चाहती, पैन कार्ड के बारे में। जो ये पिताजी का नाम आता है, ये क्यों जरूरी है? हमारे से भी बनवा पिताजी का नाम लिखा गया। जी जी। और वो पिताजी का नाम हमारे पास आया सर्टिफिकेट पर, पढ़ाई के पर। जी जी। तो और कहीं तो शादी होने के बाद तो पिताजी का नाम कहाँ आएगा? और पहले आधार कार्ड भी नहीं बन गया था। जी जी। तो ये पिताजी का नाम किस लिए जरूरी है? आगे भी सकता है क्या फिर कभी? बताइए नीलम जी। जी कांता जी, जैसे आपने पूछा कि पिताजी का नाम क्यों जरूरी है, जब हम कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जैसे हमारा आधार होता है, तो उसमें क्या होता है कि आपकी अगर शादी हो गई है तो आपके पिता का नाम हटा के पति का नाम चढ़ जाता है। इसी तरीके से पैन कार्ड है, पैन कार्ड पे जो सरकार द्वारा इसमें नियम है कि आपको अपने पिता का नाम ही डलवाना होगा। ये है कि आपका जो ये दस्तावेज बनेगा पैन कार्ड, इसमें आपके पिता का नाम ही मेंशन डलता है। इसके अलावा अपने पति का नाम इसीलिए पूछ रहे हैं कि हमने डाला था पिता का नाम, तो ये आगे जिंदगी में भी चाहिएगा पिता का नाम क्या कहीं पर? जी, उनका पूछने का मतलब क्या है कि इसी और डॉक्यूमेंट्स में भी ऐसा होता है क्या, जो पति की जगह पिता का ही नाम आता है? अगर पिता का पूछे तो वो तो कुछ नहीं है हमारे पास। अब वो तो सर्टिफिकेट पे नाम था कि वजह से पढ़ाई का सर्टिफिकेट था, तो उसकी मैं डॉटर थी, इसलिए पिताजी का नाम वहाँ से आईडी मिल गई सर्टिफिकेट की, नहीं तो कहाँ से देती? राशन कार्ड में तो नाम कट जाते हैं लड़कियों के। ये भी बात बिल्कुल सही है, जायज बात कही कांता जी ने। जी जी। मेरा नाम कांता से कट चुका था और मैं पढ़ी हुई थी, इसलिए मेरे सर्टिफिकेट में मेरे पिता का नाम मिल गया।
और अगर पढ़ी हुई नहीं होती तो सर्टिफिकेट नहीं होता, तो फिर नाम कहाँ से मिलता? तो आईडी प्रूफ भी मांगते हैं कि भाई उसमें देखो, फोटो तो उन्होंने मांगा नहीं, पिताजी का तो मांगा नहीं, मेरा तो लिया था। हाँ जी कांता जी, तो इसमें पिता का नाम आपके और भी किसी डॉक्यूमेंट में इतनी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जो पैन कार्ड जब हम बनवाते हैं तभी जरूरत होती है। बाकी पिता का नाम हमें और किसी डॉक्यूमेंट में देने की जरूरत नहीं होती है। और इसमें है ना एक बात, जैसे मैंने अपनी लड़की का बनवाया तो उसमें नाम की जो राशन कार्ड में था वही देवी या कुमारी, उसमें गलती हो जाती है, बता क्या करें फिर। मेरे में भी हो रही है, मेरा नाम अब देवी है और उसमें सर्टिफिकेट में कामता रानी है, तो कभी कुछ बोलेंगे तो आज तक तो बोला नहीं। जी जी कांता जी, इसके लिए नाम में गड़बड़ हो जाती है, देवी या रानी। जैसे पहले तो हम रानी लिखते थे, बाद में फिर देवी हो गया, तो सर्टिफिकेट में तो मिटा नहीं सकती ना। नहीं, बिल्कुल आप मिटा नहीं सकते हैं उसको। इसके लिए आप कांता जी, आपको पैन कार्ड ऑफिस जाना होगा, वहाँ से अपडेशन फॉर्म होता है, क्या होता है सुधार फॉर्म, आप कह सकते हैं कि पैन सुधार फॉर्म दे दीजिए, उसे आप भर के जो भी आपका है कि आपको जो ठीक कराना है उसे आप अच्छे से भरें और दोबारा से अप्लाई कर दें, वो आपका ठीक होके आ जाएगा। अब तो अभी तक तो जरूरत नहीं पड़ी है उसकी, कोई किसी ने कुछ नहीं बोला जी। उस पर साइन कर दिए मैंने, साइन कांता देवी आए हुए हैं, नाम लिखा हुआ कांता रानी है। जी और एक बात और पूछो। हाँ पूछिए। हाँ जी बताइए। ये जो इसके बारे में भी बताओगे आप, डेथ सर्टिफिकेट जो होता है उसके बारे में अगली बार बात करेंगे, कभी आगे प्रोग्राम करेंगे ना कांता जी, फिर बात करते हैं, ठीक है? अगली बार पूछेंगे। जी सवाल रखिएगा तैयार, फिर से प्रोग्राम करेंगे। थैंक यू कांता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद। मैडम को बताने वाली मैडम को भी धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। जी थैंक यू कांता जी, थैंक यू कांता जी। तो यहाँ पे नीलम जी यही पूछना चाहते थे कि जैसे मान लीजिए अगर कोई लड़की पढ़ी लिखी है, वैसे तो आज सभी बच्चे सभी माता पिता अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर पहले की बात करें तो कुछ ऐसे लोग भी थे जो नहीं पढ़ पाए थे, स्कूल नहीं जा पा रहे थे, तो क्या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स और है स्कूल की जगह और कोई दूसरा डॉक्यूमेंट्स जिसमें कि बच्चे के साथ में उनके पिता का नाम हो, खास करके लड़कियों का, क्योंकि सर्टिफिकेट में ही होता है पिता का नाम, और राशन कार्ड वगैरह में से तो शादी होते ही कटवा ही देते हैं, तो फिर कहाँ पे और क्या डॉक्यूमेंट्स हो सकता है जिसमें कि लड़कियों का नाम लिखा होता है, जो पैन कार्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं? जी शर्मिला जी, जैसा कि अभी हमने जन्म प्रमाण पत्र की बात की थी जी, तो इसीलिए मैंने वो टॉपिक रखा है कि जन्म प्रमाण पत्र इन सब चीजों के लिए बहुत सहायक होता है कि अगर आपके जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ है, अगर आप नहीं पढ़े हैं या जो भी है, तो आपका डॉक्यूमेंट में नाम होगा और आप उसे इजीली कहीं भी दिखा पाएंगे कि ये रहा जो मेरा जन्म प्रमाण पत्र है, और आप इसमें से डिटेल मेरे फादर का या मदर का चेक कर सकते हैं। जी बहुत ही अच्छा नीलम जी। तो दोस्तों ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि जो अभी जन्म प्रमाण पत्र बनने लगा है तो उसमें माता पिता का नाम होता है, वो हमारे लिए हमेशा के लिए ज़रूरी होता है। ये नहीं है कि बस अभी के लिए ज़रूरी है, सिर्फ स्कूल में जाएंगे तभी ज़रूरी है, या शादी होगी तभी ज़रूरी है, नौकरी जाएंगे तभी ज़रूरी है, ये पता नहीं हमारे कब काम आ सकता है। तो इसलिए जन्म प्रमाण पत्र बनवाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ज़रूर बनवाइएगा अपने बच्चों का। जी दोस्तों, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे प्रोग्राम बातचीत में। अभी ये लाइव प्रोग्राम चल रहा है, हमारे साथ हैं प्रोग्राम में नीलम जी जो कि अग्रसर संस्था से हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। सिर्फ 10 मिनट बचे हुए हैं इस प्रोग्राम को समाप्त होने में, तो जल्दी से कॉल कीजिएगा और हमारे साथ अपने सवालों के साथ में हाजिर होइएगा। नंबर होगा 8800 47 50 80। तो इस नंबर पे आप कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। अभी हम बात करेंगे नीलम जी परिवार पहचान पत्र के बारे में। तो परिवार पहचान पत्र क्या होता है? नीला जी, ये हरियाणा परिवार पहचान पत्र है। इसका जो आरंभ अभी हरियाणा में ये जो हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं, उनके द्वारा किया गया है। ये जो हरियाणा पहचान पत्र बनवाने का जो इनका ये है कि इसमें कोई भी जो प्रवासी है या फिर जो यहाँ के जो लोकल हैं, ये सभी लोग बनवा सकते हैं हरियाणा परिवार पहचान पत्र। जी
ये अभी केवल अभी हरियाणा में बनाए जा रहे हैं। जैसे हर राज्य का अपना अपना बनाने का इसका ये है, लेकिन अभी हरियाणा में ये बनाए जा रहे हैं। और इसमें सभी को एक आईडी मिलती है, फैमिली आईडी मिलती है, 8 अंक की होती है वो फैमिली आईडी बहुत जरूरी है लोगों के लिए जी। और ये इसमें इसके लिए ये है कि जो 8 अंक का जो नंबर रहेगा, ये आगे चल के सरकार द्वारा जितनी भी सुविधाएं अगर प्रदान की जाएंगी आगे भविष्य में, तो ये उस आईडी नंबर पे इनको बहुत आसानी से ये लाभ उठा सकते हैं, उन सरकार द्वारा जो दिए जा रहे हैं लाभ उनका। ये और ये परिवार पहचान पत्र चाहे संयुक्त परिवार हो चाहे परिवार अलग हो चुके हैं, ये सभी लोग बनवा सकते हैं। जी जी। यहाँ पे नीलम जी पूछना चाहेंगे कि जो हमारे गुड़गांव में तो बहुत सारे प्रवासी भी आए हुए हैं, तो क्या जो प्रवासी हैं जो कहीं से आके यहाँ पे रह रहे हैं, वो भी जो परिवार पहचान पत्र है वो बनवा सकते हैं यहाँ पे आने के बाद में, या उनका जरूरी नहीं है? जी सर, नहीं लगी नहीं, इसलिए अभी जो मैंने बताया तो उसी के लिए मैंने बोला कि जैसे कोई भी जो भी माइग्रेंट्स हैं या मतलब जो प्रवासी हैं या कहीं से भी कहीं किसी भी राज्य से आके हरियाणा में रह रहे हैं, वो लोग अपना परिवार पहचान पत्र बनवा सकते हैं। जी जी। तो इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे परिवार पहचान पत्र बनवाने के लिए, और कहाँ से बनवाए इसको? जी शर्मिला जी, परिवार पहचान पत्र बनवाने के लिए जितने भी आपके परिवार के जितने भी सदस्य हैं, जो भी ये परिवार पहचान पत्र के लिए आवेदन कर रहे हैं, वो अपने सभी सदस्यों के आधार कार्ड, आप सबके आधार कार्ड और आधार कार्ड बिल्कुल चेक करके ले जाएं कि कोई गलती तो नहीं है आधार कार्ड में। अगर है तो पहले आधार कार्ड सुधार करवा लें, उसके बाद फिर ये आईडी बनवाएं। और सभी परिवार के सदस्य के आधार कार्ड के साथ एक फोन नंबर जो फैमिली के में हमेशा में चलेगा, लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा, तो वो ले जाएं। और जो भी परिवार का मुखिया है या किसी भी एक सदस्य का जिनका बैंक में खाता है, उसका विवरण लेके जाएं, जैसे खाता नंबर और IFSC कोड। ये लेके वो किसी भी CSC जहाँ पे उनको परमिशन मिली हुई है कि वो परिवार पहचान पत्र बनवा सकते हैं, वहां जाएं। या फिर सरल केंद्र, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सरल केंद्र मिनी सेक्रेटरीट में, वहां जाके भी आप अपना हरियाणा परिवार पहचान पत्र बनवा सकते हैं। या कहीं आजकल गौ सरकार ने परिवार पहचान पत्र ऑपरेटर भी जगह जगह पे रखे हुए हैं, तो अगर आपके नियर बाय कोई परिवार पहचान पत्र ऑपरेटर है, तो आप नजदीकी में जो भी है आपके आसपास, आप वहां से भी जाके बनवा सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं इसका। जी जी। नीलम जी, नीलम जी, ये जो पहचान पत्र बनवाना है, परिवार पहचान पत्र जो बनवाना है, इसके लिए क्या कुछ पैसे वगैरह भी लगते हैं या फ्री में बनता है? और कितनी मतलब जैसे एक बार बन जाता है और कहीं यूज करना हो तो इसकी फोटोकॉपी लगाई जाएगी, या फिर दिखा के भी मतलब काम हो सकता है कि बस दिखा दिया? जी शर्मिला जी, जैसे जो परिवार पहचान पत्र बनने का अभी कोई भी फीस नहीं है, कोई भी चार्जेस नहीं है। आप चाहे सरल केंद्र पे जा रहे हैं या जो मिनी सेक्रेटरीट में, कोई भी चार्जेस नहीं है इसका, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसके लिए आपका अगर आपका डॉक्यूमेंट तुरंत ही हाथों हाथ मिलता है, जब ये आपको मिल जाएगा तो वो आप जैसे डिटेल आपने बताई, आपका ये क्रिएट हो जाता है, आप उसमें साइन करके इसको अपलोड जरूर कराएं। बिना अपलोड ये डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं रहेगा जी। तो इसके लिए अपलोड कराना बहुत जरूरी है। आपने वहीं पे जो मुखिया है, आपने जिसको भी बनाया है, उनके हस्ताक्षर जितनी जल्द हो सके करवा के, और जहाँ से आपने बनवाया उनको बोलें ये अपलोड कर दीजिए। अपलोड कराने के बाद आप इसकी ये अपने पास रखें, और इसकी फोटोकॉपी, चाहे बच्चे के स्कूल में एडमिशन के लिए देना हो या आपको कहीं जॉब करने जा रहे हैं वहां पे मांग रहे हैं हरियाणा में, तो आप उसकी फोटोकॉपी जाके दें। जी जी। यानी कि ये जैसे जन्म प्रमाण पत्र है या फिर आधार नंबर है या पैन कार्ड है, उसकी तरह ही इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे भी अगर आप डॉक्यूमेंट्स यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको संभाल के रखना होगा। जी, और हरियाणा में केवल इसका भी इस्तेमाल हरियाणा में कर सकते हैं आप। जी जी जी। नीलम जी, नीलम जी, अगर जो परिवार पहचान पत्र है उसमें कुछ गलतियां हो गई हैं, है ना, और फिर सुधार करवाना है, तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी? उसके लिए भी यही रहेगा कि जिसने भी जिसका भी जिन्होंने भी परिवार पहचान पत्र बनवाया है, उसमें कोई भी गलती हुई, चाहे डेट ऑफ बर्थ में, चाहे पेरेंट्स के मतलब माता पिता के नाम में, या किसी भी तरीके की कोई गलती हो गई है, तो उन्होंने जहाँ से बनवाया है वो वहां पे जाएं,
या फिर तरल केंद्र चले जाएं, वहाँ पे जाके अपनी फैमिली आईडी दिखाएं कि इसमें ये गलती है और हमें ठीक कराना है। वो वहाँ पे ही तुरंत आवेदन, एक फॉर्म, उसमें भी फॉर्म होता है ऑफलाइन, वो फॉर्म को अच्छे से भरें और उसमें जो भी गलतियां थी उसको अच्छे से देख के कि दोबारा से मिस्टेक ना हो, गलती ना हो, तो उसको अच्छे से फॉर्म भर के और वो वहाँ पे जमा करा के दोबारा से ठीक करा सकते हैं। जी जी। तो कोशिश तो करें यही कि कुछ गलतियां ना हो, लेकिन गलती हो जाती है तो उसका समाधान भी करना जरूरी होता है और कर सकते हैं। और शर्मिला जी, मैं यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगी, जैसे कि आपने जो सुधार कराया है उसके बाद दोबारा से उसको अपलोड कराने के लिए जरूर उनको बोलें कि जो सुधार वाला अपने पास रखें, दोबारा से जो नया मिल गया है आपको, और उसको बोलें कि दोबारा से इसको अपलोड कर दीजिए। आपका जो 8 अंक का जो नंबर है वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, लेकिन जो सुधार हुआ है वो अपडेट हो चुका होगा, तो उसको दोबारा से आप अपलोड करा दीजिए वहाँ पे साइट पे जाके, वरना फिर वो गलत मिसमैच हो जाएगा, गलत इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। जी जी नीलम जी। दोस्तों आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे प्रोग्राम बातचीत में। अभी ये प्रोग्राम लाइव चल रहा है, 11:27 हो चुके हैं। आज है 13 जून 2022। तो जल्दी से कॉल कीजिएगा और हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होइएगा। नंबर होगा 8800 47 50 80। जी नीलम जी, यहाँ पूछना चाहेंगे परिवार पहचान पत्र बनवाने का जो समय अवधि है वो क्या है, कि मतलब हमने अप्लाई कर दिया लेकिन वो कब तक बन के हमारे पास आ जाएगा, कितना टाइम लग सकता है उसमें? जी शर्मिला जी, जो भी लोग हमारे परिवार पहचान पत्र बनवा रहे हैं उनको मैं ये बताना चाहती हूँ, जैसे कि आप जब बनवाने जा रहे हैं ये हाथों हाथ बन जाता है। आपने जैसे अपनी डिटेल सारी बताई, सभी फैमिली मेंबर का नाम जैसे इसमें अपनी डिटेल दे दी, उसके बाद ये तुरंत बन के आपको हाथों हाथ मिल जाता है। वो आपको तुरंत इसकी फोटोकॉपी निकाल के आपके परिवार पहचान पत्र की आपको दे देंगे। तो इसमें मतलब इंतजार वाली कोई बात नहीं है कि इंतजार करना पड़ेगा, इतने दिन में बनेगा उतने दिन में बनेगा? जी जी शर्मिला, जिसमें कोई भी इंतजार करने की बात नहीं है, या 1 दिन 2 दिन के बाद आएगा या 20 दिन का, कोई भी समय सीमा नहीं है। ये आपको उसी दिन मिल जाएगा और हाथों हाथ मिल जाएगा। आपने जैसे अपनी डिटेल बताई उसके बाद जैसे उन्होंने क्रिएट कर दिया और आपको मिल जाएगा तुरंत। जी जी जी। और जन्म प्रमाण पत्र है वो कितने दिन बाद मिलते हैं? इसका भी कोई टाइम होता है क्या? जी, जन्म प्रमाण पत्र का ये है कि आपको कम से कम 30 दिन के अंदर अंदर वो आपके पास आ जाता है। जो भी आपने एड्रेस दिया या आप जाके वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं या फिर आपके पते पे आ जाएगा। जी जी। तो जब हम अप्लाई करते हैं उसके 1 महीना के अंदर अंदर आ जाना चाहिए जन्म प्रमाण पत्र? जी जी जी। और पैन कार्ड में कितना टाइम लगता है नीलम जी? पैन कार्ड में भी कम से कम 15, इसमें भी होता है कि 15 दिन के अंदर अंदर आपका जो एड्रेस आपने दिया हुआ है उस एड्रेस पे चला जाता है आपका पैन कार्ड। जी जी। चलिए, बहुत ही अच्छे से बताया नीलम जी, थैंक यू हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ने के लिए, ये जानकारी देने के लिए। जो हमारे श्रोता अभी सुन रहे हैं आपको, उनको आप चलते चलते क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं जैसे कि हमने पिछली बार बात की थी कि आपने जो भी आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, जो भी दस्तावेज आप बना रहे हैं, उसको बहुत ध्यानपूर्वक बनवाएं, क्योंकि बार बार सुधार कराने में बहुत दिक्कत होती है। मैं सही बताऊं तो शर्मिला जी, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है अगर मेरा कोई डॉक्यूमेंट गलत हो जाए। अब ये लगता है कि अब फिर से जाके पूरा वही प्रोसेस दोबारा से करना, फिर इसमें टाइम वेस्ट होता है, बहुत ज्यादा समय आपका खराब हो जाता है। और मान लीजिए कोई अर्जेंट कोई काम हो तो वो काम हमारा रुक जाता है उतनी देर के लिए। तो इसलिए मैं सबसे यही अनुरोध करूंगी कि जो भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसकी प्रक्रिया को बहुत अच्छे से समझें। समझने के बाद जो अभी आप फॉर्म भर रहे हैं, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, उसको बहुत अच्छे से देख के, अगर नहीं कोई भी चीज समझ में आ रही है तो आप किसी से जरूर पूछ लें, उसके बाद अप्लाई करें। जी, ये मेरा आपसे अनुरोध है। जी, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। थैंक यू नीलम जी जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू शर्मिला जी। जी दोस्तों, आपसे कहना चाहेंगे कि जो भी आप डॉक्यूमेंट्स बनवा रहे हैं, जो भी आप आईडी बनवा रहे हैं, चाहे वो पैन कार्ड हो, जन्म प्रमाण पत्र हो, आधार कार्ड हो या फिर परिवार पहचान पत्र हो, बहुत ही ध्यान से अपना जो आपको फॉर्म मिलता है उसे फिल कीजिएगा। एक एक चीज़, एक एक स्पेलिंग ध्यान से लिखिएगा, क्योंकि जब गलतियां हो जाती हैं तो आपके साथ साथ जो वहाँ पे काम करते हैं उनका भी काम बढ़ जाता है। और फिर ऐसे ही हम छोटी छोटी गलतियां करते रहे तो हमारा बहुत सारा टाइम ऐसे ही उनको सुधारने में, ठीक करने में चला जाता है। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि एक बार अगर आपको नहीं पता है तो जो वहाँ पे बैठे होते हैं, जो आपको लगता है जिन्होंने पहले बनवा रखा है अपना ये डॉक्यूमेंट्स, आईडी वगैरह, तो उनसे भी आप जानकारी ले सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं, जिससे कि आपको और परेशानियाँ ना हो और आप आराम से अपनी आईडी वगैरह बनवा सकें।
अगर आप और भी कोई जानकारी लेना चाहते हैं इन चीज़ों के बारे में तो आप हमारे स्टूडियो के नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर होगा 0124 408 7545। फिलहाल के लिए मैं शर्मिला चलती हूँ, लेकिन आप कहीं मजे सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़। आपकी आवाज़ आपका रेडियो। राम राम।